हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीजें आपसे रेजोनेट ना करें प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो ये जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। ओके तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज मुझे बताएं मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके एंड जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी हेल्पफुल या अच्छा लगता है तो अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें, इससे मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत है। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया है, मेरी टैरो फैमिली का पार्ट है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके प्लीज मुझे बताएं मैसेज ऑफ द डे। ओके ओके सबसे पहला कार्ड आया है 9 ऑफ वैंड्स का। आजकल 9 ऑफ वैंड्स बहुत आ रहा है। ओके एरीज लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जी आ रही है। पेज ऑफ वैंड्स आया है, एरीज लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जी आ रही है। क्या बात है। 3 ऑफ वैंड्स एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी आ रही है। पैशनेट अट्रैक्शन बहुत ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है, किसी पर्सन की तरफ से या आपकी तरफ से। ओके बट यहाँ पे किसी और की एनर्जी ज्यादा आ रही है। वैंड्स की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक आया है चैरियट, कैंसेरियन की एनर्जी है। ओके हो सकता है आप फायर साइन हो, या ये जो पर्सन जिसकी एनर्जी आपके मैसेज ऑफ द डे में आ जाई है वो या तो फायर साइन हो सकता है या कैंसेरियन हो सकता है। ओके या आप कैंसेरियन हो सकते हो, वो फायर साइन हो सकते हैं। ओके चलिए बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका चैरियट का कार्ड आया है, बिल्कुल क्लियर। चैरियट कार्ड से बिल्कुल लग रहा है कि आप कुछ डिसीजन ले चुके हैं और एक्शन करने को फौरन तैयार हैं। आप एक्शन ओरिएंटेड हो गए हैं, काफी लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, और आप इसके जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं ये नहीं कि फौरन आपने ले लिया है, नहीं, आपने इसका सच्चाई झूठ सब कुछ व्हाइट एंड ब्लैक करके आपने डिसीजन लिया है। बहुत ही वाइज पर्सन है आप, लीडरशिप क्वालिटी है, एक्शन करने को अब आप डिले नहीं करना चाहते, आप फौरन किसी चीज पे एक्शन करना चाहते हैं। या आपकी भी एनर्जी हो सकती है या इस पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। कोई या तो आपकी तरफ फौरन एक्शन करना चाहता है, कोई डिले नहीं, कुछ सोचना नहीं, फाइनल हो गया है कि एक्शन लेना है, या ये आपकी एनर्जी हो चुकी है कि अब आप फाइनल करना चाहते हैं। ओके तो ये ऑल ओवर एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में है। बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन को छोड़ के, या आप अपने अंदर से कुछ चीजों को रिलीज करना चाहते हैं। आदत हो सकती है, अटैचमेंट हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, आप निकलना चाहते हैं। कार्मा वाटर की तरफ मुड़ना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ एक तरीके से ले रहे हैं, न्यू डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, अपनी लाइफ में एक न्यू डायरेक्ट हो रहे हैं, किस चीज को ऑलमोस्ट खत्म करके, रिलीज करके, फॉरगिव करके आगे बढ़ रहे हैं। एक सुकून की तलाश में, एक शांति की तलाश में, एक खुश होने की तलाश में, एक नई चीजों को, या तो ये अपने अंदर से आप कुछ चीजों को रिलीज कर रहे हैं, किसी पर्सन को छोड़ के आप निकल रहे हैं। सोलमेट का कार्ड आया है तो ये आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, हो सकता है आप मूव ऑन कर रहे हैं, या आपको छोड़ के कोई चला गया था,
ऐसा भी हो सकता है कोई पर्सन, कोई मस्कुलाइन एनर्जी, कोई पर्सन आपकी लाइफ से निकल के चला गया था, कहीं बाहर ट्रैवल कर गया था, या कुछ दिनों के लिए उसने गैप ले लिया था, कुछ ऐसा भी हो सकता है, बट आपका ज्यादा लग रहा है मुझे। डेविल कार्ड आया है, बिल्कुल क्लियर। आप यहाँ से इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि या तो सिचुएशन बहुत टॉक्सिसिटी वाली हो गई थी, काफी टॉक्सिक हो गई थी, काफी कंट्रोल हो गई थी, या सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी पे बात थी। इमोशनल कुछ भी नहीं था, मेंटली कुछ भी नहीं था, बट क्या था, एक प्रेशर था, एक कंट्रोल था, सब कुछ एक, आपको लग रहा था कि आपको यूज किया जा रहा है। तो यहाँ या तो कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में, कोई मस्कुलाइन पर्सन जरूर है जिसकी नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी आपको बहुत ज्यादा फील हुई। ओके, ये आपके सोलमेट कनेक्शन में ही आते हैं, तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, करंट पार्टनर हो सकते हैं, जिनकी लाइफ से या तो आप मूव ऑन करना चाहते हैं या फैसला ले चुके हैं, या तो आपको फील होने लगा है कि आप जिन भी पार्टनर के साथ हैं, ओके, वहां से आप इसलिए निकलना चाह रहे हैं और खुद को भी रिलीज वहां से करना चाह रहे हैं, और या अपने पार्टनर को या अपनी चीजों को, ये टॉक्सिसिटी को रिलीज इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि शायद आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ चीजें बहुत टॉक्सिसिटी में बदल गई हैं, बहुत कंट्रोल, ऑब्सेशन, फिजिकल लेवल पे ज्यादा बात हो रही है, फेंटेसाइज फैंटेसी लेवल पे बहुत ज्यादा बात हो रही है। ओके, सिचुएशन बहुत आप दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी, ऑब्सेशन या कंट्रोल बहुत होने लगा है, कुछ इस तरह की चीजें आपको लग रहा है, बहुत हद से ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, आप भी परेशान हो रहे हैं, आपको ड्रेन महसूस हो रहा है, आपको कंट्रोल महसूस हो रहा है, आपको डोमिनेट महसूस हो रहा है, आपको चेन महसूस हो रहा है। ओके, ऐसा लग रहा है। एस ऑफ वैंड्स है, देख लीजिए, आप अपने साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, आप बहुत ज्यादा अपने साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या तो आप अपने पार्टनर से, अपने सोलमेट पर्सन से चाहते हैं कि जो चीजें ऑलमोस्ट खराब हो गई हैं, या तो वो उनको सही करें, आपको एक न्यू ब्रांड बिगनिंग या तो दें, एक सॉलिड कमिटमेंट दे। हो सकता है यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं हुआ है, लेकिन वो सब हो चुका जो एक कमिटमेंट के बाद होना चाहिए। ओके, आप समझ रहे होंगे क्या बात है। लेकिन अगर बिना कमिटमेंट के ही यहाँ पे सारी चीजें ऑलमोस्ट, जो चीज बाद में होनी चाहिए वो सब आपने पहले ही कर ली हैं, तो आपको लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे कुछ सॉलिड होना चाहिए, कुछ आपके पास भी वैलिड होना चाहिए जो कि आपके पास नहीं है, और या तो आप अपने साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं कि जो, और टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बिल्कुल क्लियर है। देखिए, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप, अगर आपके पार्टनर, ये जो कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में है, अगर ये काफी टॉक्सिसिटी में हो गए थे और आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, और ये आपके साथ अगर न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट ऑफर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं कि आपके साथ रीयूनियन, रिकंसिलेशन और पार्टनरशिप की ऑफर आपको इन्होंने अभी रिसेंटली, कुछ लोगों के लिए मैच होगा, अगर उन्होंने दी है, तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है, आप इस रिलेशनशिप को लेके काफी बर्डनाइज हो गए हैं। ओके, आपको लग रहा है मेरी खुद की लाइफ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम चल रही है, और ऊपर से अगर इतनी टॉक्सिसिटी रह चुकी है, इतनी चीजें हो चुकी है, और आपको इतना कंट्रोल और चेन रखा जा चुका है, और कोई कमिटमेंट नहीं दी है, कोई सॉलिड आपके पास कोई वैलिड नहीं है, तो आपको लगता है कि ऑलरेडी मेरी लाइफ में इतने मसले चल रहे हैं, ऊपर से ये रिलेशनशिप भी मेरे ऊपर तो एक तरीके से बर्डन है, मुझे इस रिलेशनशिप में दोनों तरफा काम करना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं वन साइडेड प्यार तो कर रहा हूं, बट मुझे दूसरे पर्सन का भी बर्डन अपने सर उठाना पड़ा है, क्योंकि वो भी कोई एफर्ट करता नहीं है, उसको जब अपनी जरूरत होती है, नीड होती है, तब वो मेरे पास आता है। इसीलिए चैरियट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया है। चैरियट कार्ड अब तीन तरीके से मुझे लग रहा है, या तो आप अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप को खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेने वाले हैं, या तो आपके पार्टनर अगर आपको दोबारा से ऑफर दे रहे हैं रीयूनियन, रिकंसिलेशन की, तो आप एक्शन लेना चाहते हो कि आप शायद एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके, या तो आपके पार्टनर, आप उनकी लाइफ से निकल गए तो आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन लेने वाले हैं फॉर। मैंने तीन सिनेरियो बताए कि ये कैंसेरियन एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक ऑल ओवर एनर्जी में क्यों आ रहा है, लीडरशिप क्वालिटी और एक्शन किस बात का हो रहा है। अब आपसे जिस तरह से रेजोनेट करे आप उस हिसाब से लीजिएगा।
अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट और मैच कर रहा है तो आपके लिए आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है ये देखते हैं। आज का आपका क्या रहेगा, क्या करना है आपको। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, मैंने देखिए इसीलिए कहा आप खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। आज भी आप खुद को प्रोटेक्ट करेंगे और आप अपनी बात पे अड़े हैं, आप अपने डिसीजन पे अड़े हैं, आपने अगर कुछ डिसाइड किया है, आपका कुछ पॉइंट है, आप उस पॉइंट को पकड़ के खड़े रहेंगे। काफी हाई बाउंड्री क्रिएट कर लेंगे आप जल्दी जल्दी। अगर आपके पार्टनर आना चाहते हैं तो वो आने नहीं देंगे आप। आज भी आपको लग रहा है कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, हाई बाउंड्री क्रिएट करो, थोड़ा सा डिस्टेंस रहो और अपने आप को सेव करो। मेरा पॉइंट क्लियर है, अगर ये पॉइंट फुलफिल होता है तो बात आगे बढ़ेगी, वरना इतनी जल्दी आप मानने वाले नहीं है। पेज ऑफ वैंड्स है, ओके। ये कोई पर्सन आपको दूर से, जो कि ये लग रहे हैं डेविल कार्ड से, आपके पर्सन जो भी हैं, ये अट्रैक्शन बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। आप जितना रिजर्व होंगे आज, ये आपके लिए काफी अट्रैक्टिव है। ये दूर से आपके बारे में कुछ ना कुछ सोच जरूर रहे हैं, कोई प्लानिंग है। इमेच्योर पर्सन हो सकते हैं या एज में आपसे थोड़े से कम हो सकते हैं, एज में डिफरेंसेस हो सकता है, क्योंकि ये या तो ये इमेच्योर एक्शन बहुत करते हैं, जो भी अटेम्प्ट्स करते हैं वो बहुत ही इमेच्योर पर्सन है, आपके बारे में सोच रहे हैं। अट्रैक्शन और पैशनेट बहुत हो रहे हैं, या तो इस समय इनको नीड बहुत हो रही है फिजिकल अर्जेस की, क्योंकि डेविल एनर्जी आई है। फिजिकल इंटीमेसी लेवल को बहुत ज्यादा आपको फैंटेसाइज और बहुत ज्यादा आपको आपकी फोटो, और आप रिजर्व हो रहे हो ना, तो उतना ही आपके लिए अट्रैक्ट। थर्ड कार्ड आया है 3 ऑफ वैंड्स का, ओके। अगर मैं इन पर्सन की बात करूं तो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस जरूर है, ये पर्सन कहीं दूर है, आपके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर की है, कोई डिसीजन इन्होंने जरूर लिया है, कुछ सोच ये जरूर रहे, लेकिन एक सही टाइम पे ही ये एक्शन लेंगे, एक सही टाइम पे ही ये उस चीज को रिवील करेंगे। तो अभी तो ये कुछ डिले पे डाल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि आपकी तो मैं बात करूं तो आप तो फौरन एक्शन लेना चाहते हैं। कुछ डिसीजन था, कुछ माइंड में आपके लिए कुछ चल रहा था कुछ दिनों से, जिसको आप काफी डिले पे डालते जा रहे थे। ऐसा लग रहा है कि आप तो फौरन उस डिसीजन जो लिया था, जो कुछ भी था इस पर्सन के लिए जो कि आपसे दूर हैं, इनके लिए आपने कोई डिसीजन अगर लिया था और आप काफी डिले पे डाल रहे थे, तो अब ऐसा लग रहा है कि आप वो डिले नहीं करना चाहते। चैरियट कार्ड इसीलिए है, ऑल ओवर एनर्जी में आपका चैरियट इसीलिए आया है कि अब आप एक्शन पे आना चाहते हो, अब आप फौरन एक्शन ले रहे हो, अब आप डिले पे नहीं डालोगे। और यही सेम उस पर्सन का है। अगर तो वो काफी डिले पे डालते आ रहे थे, ये सोच के कि एक सही टाइम आएगा, एक सही टाइम आएगा तब हम कोई डिसीजन लेंगे, तो शायद उनका भी इसी तरह लग रहा है कि अगर मैं सही टाइम का वेट किया तो काफी लेट हो जाएगा, एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, तो वो भी काफी सोच रहे हैं कि उनको एक्शन लेना पड़ेगा। जिस हिसाब से वो आपके लिए काफी पैशनेट और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि नहीं, डिले नहीं करना चाहिए, बहुत डिले कर लिया, बहुत सही टाइम का वेट कर लिया, अब एक्शन होना चाहिए। नहीं तो मामला यहाँ पे रिकंसिलेशन रीयूनियन तो यहाँ नहीं हो पाएगा और अगला शायद चीजों से निकल जाएगा फ्रस्ट्रेट होके। ओके, तो ये था मैसेज ऑफ द डे। किसी भी तरीके से आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा, चेंज करके आप क्लेम कर सकते हैं, चैरियट कार्ड करके आप क्लेम कर सकते हैं रीडिंग को। ज्यादा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैसेज ऑफ द डे में कितनी हेल्पफुल आपके लिए हुई है, क्या चीजें आपसे रेजोनेट हुई और क्या नहीं हुई, कितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियो आपके साथ मैच हुआ है। ओके, और अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग में आपको कुछ पूछना चाहिए, आप ब्रीफली कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है या आप कोई गाइडेंस चाहते हैं, या आपके मन में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेके या अपने पार्टनर को लेके आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं दोनों सिंगल क्वेश्चन या डिटेल सेशन दोनों के लिए अवेलेबल हूँ अभी। ओके, एंड कुछ स्लॉट्स भी बिजी हैं, बट फिर भी अगर आप कराना चाहें तो मैं अवेलेबल हूँ। और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा के आप पूछ सकते हैं नंबर पे, और व्हाट्सएप नंबर किया करिए। कुछ लोग जो है वो मुझे टेक्स्ट मैसेज करते हैं, नहीं, ये नंबर मेरा व्हाट्सएप पे मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, पूछिए। ओके, और रीडिंग की अफर्मेशन अगर आज देखें तो आई एम हैप्पी, आई एम करेज, आई एम इन अ स्ट्रेंथ, आई एम वाइज, आई एम एक्शन ओरिएंटेड, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हेल्दी, आई एम फिट,
आई एम हैप्पी। ये थी आज की अफर्मेशन। अपना बेहद ख्याल रखिए। रीडिंग को क्लेम करने के साथ साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए। लव यू ऑल। बाय बाय।